मकर संक्रांति पर किए जाने वाले गुरुजी द्वारा बताए गए सभी उपाय इस वीडियो में जानेंगे, जो कि आपके बहुत काम के रहेंगे। अगर इन उपायों को आप करेंगे तो रोग, दोष, धन की कमी, अगर पैसा नहीं घर पर है या कर्ज इत्यादि काफ़ी चल रहा है तो उन सभी से मुक्ति के लिए पिछली कथाओं में बताए गए यह उपाय हैं, आप जानते होंगे। तो इन उपायों को कैसे करना है ध्यान से सुने। सबसे पहला जो कि भगवान सूर्य को जल चढ़ाने का गुरुजी का बताया गया उपाय है, यह उपाय काफ़ी लाभदायक होगा। सबसे पहले मंगलवार का दिन होने के कारण कोशिश करें कि आप लाल रंग के ही कपड़े पहने, क्योंकि लाल रंग का संबंध भगवान सूर्य से भी है और इस दिन जो है सूर्य भगवान सबसे श्रेष्ठ स्वरूप में राशि परिवर्तन करते हैं और भगवान सूर्य का ही यह दिन जाना जाता है। मंगलवार का दिन हनुमान जी महाराज और मंगल ग्रह से जुड़ा हुआ है, तो इस दिन को आप सभी को सबसे श्रेष्ठ स्वरूप में मंगलवार के दिन लाल रंग के कपड़ों का चयन कर करना है। स्नान के पानी में एक चुटकी हल्दी, साथ साथ अगर हल्दी नहीं है तो लाल चंदन डाल सकते हैं। इच्छा आपकी है, कहने का अर्थ है आप सही विधि से सुंदर स्वरूप में किसी पवित्र कुंड में स्नान करते हैं, नदी में स्नान करते हैं तो यह बहुत अच्छा, शुभ और श्रेष्ठ परिणाम देने वाला माना गया है। तो सबसे पहले आपको यह कार्य करना है। अब जो गुरुजी ने धन की समस्या को दूर करने का उपाय बताया है, कर्ज से मुक्ति प्राप्ति के लिए बताया है। जैसे कई भक्तजनों के लोन चल रहा है, कर्ज काफ़ी है या पैसा गलत जगह खर्च होता है, जैसे लगता है कि मेरा पैसा रोग में काफ़ी खर्च होता है, दुख दरिद्रता में काफ़ी जा रहा है, तो आप सभी को एक तांबे का लोटा लेना है। तांबे का लोटा सूर्य भगवान से भी संबंध रखता है, तो तांबे का लोटा ले लीजिए। इससे रोग मुक्ति भी होगी, क्योंकि सूर्य भगवान अगर कुंडली में मजबूत अवस्था में है तो कर्ज की समस्या तो दूर होती ही है, साथ ही रोग, धन, संपदा इत्यादि जो भी परेशानी चल रही है उनका निदान होता है। आप सभी को जल के लोटे में जो चने की दाल है वह डालनी है। कितनी डालनी है? 7 चने की दाल डालनी है। और गुरुजी कहते हैं कि एक बेलपत्र आपको जो जल का लोटा है उसमें डालना है और थोड़ा सा डालना है कुमकुम, साथ ही 3 समी के पत्ते डालने हैं। ठीक है, यह तीनों चारों चीज़ें आपको डालनी है। कुमकुम, 7 चने की दाल जल के लोटे में और एक बेलपत्र और 3 शमी के पत्ते, यह चारों चीज़ें जल के लोटे में डालकर आपको यह जल का लोटा भगवान सूर्य को चढ़ाना है, अर्थात सूर्य भगवान को आपको समर्पित करना है। मन में ऐसी प्रार्थना करनी है कि भगवान मेरे जीवन में धन मुझे प्राप्त हो, धन की समस्या खत्म हो और कर्ज कोई लेकर या पैसा कोई किसी स्वरूप में लेकर चला गया है, कहीं अटका है, रुका है, कर्ज की समस्या है तो उसका निदान हो, ऐसी प्रार्थना करते हुए आप सभी को इन सभी चीज़ों को जल के लोटे में डालना है और ओम घृणी सूर्याय नमः कह सकते हैं या सूर्य भगवान की जय कहते हुए यह विशेष वस्तु डालकर आपको सूर्य भगवान को जल चढ़ाना है। जल चढ़ाने के बाद लोटा थोड़ा सा बच जाए लोटे में जल तो अपने ऊपर भी छिड़काव करें। अब यह जल का लोटा सूर्य भगवान को कब चढ़ाना है? गुरुजी कहते हैं जब सूर्य भगवान मकर राशि में प्रवेश करें। तो मकर राशि में भगवान सूर्य नारायण जो है अपने आप में सुंदर स्वरूप 14 तारीख 2025 मकर संक्रांति के दिन सुबह 9:03 से प्रवेश करेंगे। तो इसी के बाद आपको सूर्य भगवान के लिए यह कार्य करना है। ऐसा ना सोचे कि बादल छाए हुए हैं, मुझे सूर्य भगवान दिखाई नहीं दे रहे हैं। सूर्य भगवान तो अपने ही स्थान पर हैं, आपको जल उन्हें चढ़ाना है और यह उपाय सिर्फ साल भर में एक बार ही किया जाता है, तो आपको करके देखना है। जल के लोटे में इन चीज़ों को डालकर आप सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं। चिंता, टेंशन ना करें, सरल विधि से यह कार्य करना है और सभी को करना है। इससे आपको बहुत अधिक लाभ होगा, क्योंकि कुमकुम, चने की दाल, एक बेलपत्र, शमी का पत्ता और इनका संबंध नवग्रहों से भी जुड़ा होता है। हर एक व्यक्ति को इस दिन भगवान सूर्य की आराधना करनी चाहिए, उन्हें जल चढ़ाकर विधि विधान से पूजन करने का प्रयत्न करना चाहिए। तो पहला उपाय आपको करना है। दूसरे उपाय की बात कर लेते हैं। जैसा कि जो व्यक्ति क्रोधी है, रोग से प्रभावित है, कर्ज उसके जीवन में बहुत अधिक है, दवाई खाकर दिन की शुरुआत होती है, तो उसको तो यह उपाय जरूर से करना है। इस उपाय को करने के लिए आपको विशेष तौर पर व्यक्ति के ऊपर से उतारा करना है। 21 बार आपको उतारा करना है। किस चीज़ का उतारा करना है ध्यान से सुने। यह उन सभी व्यक्तियों के लिए है जो क्रोधी हैं, जिनके विवाह की दिक्कत है, संतान उत्पत्ति की दिक्कत है, धन की समस्या से काफ़ी परेशान है और कहीं ना कहीं उनको लगता है कि मेरे जीवन में उन्नति कैसे हो और हर स्वरूप में जीवन में प्रगति हो। तो उन्हें क्या करना है कि एक जो हाथ में या किसी भी प्लेट में काला तिल ले लेना है। ठीक है, काला तिल लेना है
5 वृक्ष की अलग अलग पत्तियां लेनी है। ठीक है, 5 वृक्ष की पत्तियां लेनी है, कोई सी भी पत्ती ले सकते हैं, बेलपत्र, शमी, आंवला, पीपल, बड़, कोई सी भी 5 पत्ती ले लीजिए। काला तिल ले लीजिए, एक प्लेट में रख लीजिए, अपने हाथ में ले सकते हैं। बबूल का आपको कांटा ले लेना है। अब कई बार बबूल का कांटा मिलता नहीं है, तो ऐसी स्थिति में कोई सा भी कांटा आप ले लीजिए। एक कटोरी में या एक प्लेट में रख लीजिए काला तिल, बबूल का कांटा और 5 पेड़ की अलग अलग पत्ती। व्यापार नहीं चलता है तो अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर पूरे व्यापार स्थल पर इसको घुमा दीजिए, जो सामग्री आपने ली है। अगर घर में अशांति है, कलह कलेश की स्थिति है, तो घर में इसे घुमा दीजिए। कोई व्यक्ति बीमार रहता है, शारीरिक मानसिक रूप से आर्थिक रूप से परेशान रहता है, तो अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर 21 बार उस व्यक्ति के ऊपर से आपको घुमाना है। या तो इसे ले जाकर गुरुजी कहते हैं अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेकर काला तिल, बबूल के कांटे, 5 वृक्ष की पत्ती, या तो घर में घुमाकर किसी चौराहे पर छोड़ दीजिए, व्यक्ति के ऊपर से उतारा कर या किसी बहते हुए पानी में आपको इसे प्रवाहित कर देना है। तो यह 2 स्थान हैं जो कि आप सभी को मकर संक्रांति के दिन उपाय के रूप में काम में लेने हैं। यकीन मानिए 2 उपायों में से कोई एक उपाय कर लेंगे। एक तो यह उतारे वाला उपाय मैंने जो बताया, कांटे का, 5 वृक्ष की पत्ती, काले तिल, अवधूतेश्वर महादेव, यह तो व्यापार में भी गति देगा और रोग मुक्ति भी करेगा और परिवार में सभी तरह की परेशानियों की मुक्ति के लिए सहायक माना जाएगा। तो 2 उपायों में से कोई एक उपाय आप कर लीजिएगा। तीसरा उपाय जो बहुत सरल है, जिसको आपको अपने घर में रोग मुक्ति, कलह कलेश, नाम गोत्र बोलकर करना है, उसे कैसे करना है ध्यान से सुने। वीडियो से संबंधित कोई भी प्रश्न हो तो आप कमेंट्स में पूछ लीजिए, सभी सवालों के जवाब आप प्राप्त करेंगे। चैनल पर नए हैं तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो से संबंधित, उपाय से संबंधित कोई भी प्रश्न हो तो आप पूछिएगा, गलती करने से बचे। साल भर में यह एक ही बार करीब करीब उपाय किए जाते हैं, वह भी मकर संक्रांति के दिन। तो इस बार 14 तारीख को ही यह उपाय किए जाएंगे। मकर संक्रांति के दिन जो दान पुण्य का समय रहेगा उपाय इत्यादि करने का, तो वह 9 बजे से शुरू करते हुए, क्योंकि 9 बजे बाद ही भगवान सूर्य नारायण राशि परिवर्तन करते हैं। गुरुजी ने कहा है कि हमें 9 बजे बाद, अर्थात जब राशि परिवर्तन धनु राशि से मकर राशि में हमारे सूर्य भगवान जाएंगे, तभी हमें उपाय करना है, इस बात का भी ध्यान रखना है। ऐसे में आप सभी को दान पुण्य उपाय इत्यादि 9:03 से सुबह 5:46 के आसपास तक ही करने का प्रयत्न करना है, इस बात का ध्यान रखें। यही पूजा, दान पुण्य और उपाय के लिए सबसे अच्छा समय है। अब जानते हैं वह उपाय जो कि विशेष तौर पर झगड़ा दूर करने, जैसे पति पत्नी में कलह कलेश हो, बच्चों में हो, घर में हर स्वरूप में कहीं ना कहीं सास बहू का कलह कलेश होता है, तो गुरुजी कहते हैं नाम और गोत्र बोलकर, उस व्यक्ति जिसके कारण परिवार में कलह हो रहा हो उसका नाम गोत्र बोलकर जल के लोटे में काली तिल आपको रखनी है, हल्दी थोड़ा सा पीसनी है। हल्दी अगर प्रयोग में नहीं लेना चाहते तो आप चंदन भी प्रयोग में ले सकते हैं। कई बार कई भक्तजन मानते हैं कि शिवलिंग पर जो है हल्दी नहीं चढ़ानी चाहिए। ऐसी स्थिति में जल के लोटे में पिसी हुई हल्दी डाल लीजिए, थोड़ा सा हल्दी नहीं तो चंदन डाल लीजिए। आप काले तिल उसमें साथ साथ ले सकते हैं और घर में घुमाने के बाद उस व्यक्ति का नाम गोत्र बोलने के बाद शिवलिंग पर आप सभी को यह जल का लोटा चढ़ा देना है। काली तिल पितरों से संबंध रखने वाली वस्तु है और इस दिन की महत्वता काले तिल की ही है, तो आप सभी को काला तिल, पिसी हुई हल्दी या पिसा हुआ चंदन नाम गोत्र बोलकर उस व्यक्ति का घर के शिवलिंग में या महादेव के मंदिर में आपको समर्पित करना है। तो इस तरह से आपको यह उपाय करना है। प्रथम वाला कर सकते हैं, दूसरा चने की दाल वाला कर सकते हैं, तीसरा अवधूतेश्वर महादेव जो कि उतारा करने का है उसे भी आप कर सकते हैं। तो यह तो बात हो गई 3 सर्वश्रेष्ठ उपाय की, जिन्हें आपको घर पर ही करना है, कहीं नहीं जाना। चौथे उपाय की बात कर लेते हैं। मंगलवार का दिन है, हनुमान जी महाराज के नाम का आप अपने घर पर सुंदरकांड करवा सकते हैं। हनुमान चालीसा का आप स्वयं से पाठ कर सकते हैं। हनुमान जी महाराज के नाम का दीप इत्यादि जरूर से लगाइएगा। मकर संक्रांति का दिन इससे भी सफल हो जाएगा। इसके साथ साथ मकर संक्रांति के दिन गुरुजी ने कहा है हमें 14 बार सभी से आप आते जाते मिलें या महादेव के मंदिर में या 14 व्यक्तियों को दान करते हैं तो उनसे राम राम या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर से करें। तभी आपका जो दान का है या 14 वस्तुओं के दान का या 14 नाम मंत्र के दान का उपाय सफल होगा, इस बात का आप ध्यान रखें। तो यह कार्य करना है। साथ ही गुरुजी ने एक गुप्त लक्ष्मी उपाय बताया है, अगर उसे आपके
इस दिन करने में आता है तो बहुत सुंदर स्वरूप में कर लीजिएगा। एक आपको तिल का और गुड़ का लड्डू बना लेना है। घर बनाते हैं तो अति उत्तम है। तिल और गुड़ का एक बड़ा सा लड्डू आप बना लीजिए। इसमें 1 रुपये का सिक्का फंसा लीजिए। यह चुपचाप रूप से गुप्त लक्ष्मी कहलाती है और इसका आपको किसी मंदिर में पुजारी जन को दान कर कर आ जाना है। धन संपदा की इससे साल भर कमी नहीं होती। रोग इत्यादि से मुक्ति भी जीवन में हो जाती है। तो आप सभी को कर्ज मुक्ति, रोग मुक्ति, धन प्राप्ति के लिए यह गुप्त दान करना है। 1 रुपये का सिक्का तिल और गुड़ को लड्डू में फंसाकर। यह उपाय करने से साल भर सुखों की अनुभूति होती है। तो इतने सारे उपाय हैं जो कि इस दिन किए जा सकते हैं। इस दिन साधारण सरल तरीके से, मंगलवार का दिन है, सूर्य भगवान की सबसे पहले आराधना करें और जो है महादेव की आराधना कर कर कोई ना कोई वस्तु दान पुण्य करें। पूजा पाठ के नियम को धारण करें। कई तरह के इस दिन नियम लिए जाते हैं जो कि अपने आप में अद्भुत है। साथ के साथ आप सभी अगर किसी जड़ का उपाय कर सकते हैं तो यह सबसे अधिक लाभदायक और श्रेष्ठ माना जाएगा। आप सभी को इस दिन जड़ के उपाय के रूप में संभव हो तो इस दिन आपने सुना होगा कई तरह के प्रयोग किए जाते हैं। किसी जड़ को धारण करना, क्योंकि राशि परिवर्तन का सबसे अच्छा दिन है। किसी जड़ को अगर अपने शरीर में धारण करते हैं, जैसे बेलपत्र की जड़ को धारण कर सकते हैं, बहुत शुभ और श्रेष्ठ मानी जाती है। आंकड़े की जड़ को धारण कर सकते हैं जिनके संतान संबंधी समस्या है। पीपल वृक्ष की जड़ गुरुजी कहते हैं, या छाल या जड़ को किसी पत्थर पर घिस कर आप सभी शिव का श्रृंगार कर कर पिपलेश्वर महादेव का नाम लेकर सुंदर स्वरूप में प्रणाम करते हैं तो पिपलेश्वर महादेव की कृपा से पितृ प्रसन्न होते हैं, रोग दोष कटते हैं। साथ के साथ बेलपत्र वृक्ष की जड़ या बेलपत्र वृक्ष का जो छाल होती है उसे घिसकर किसी पत्थर पर उससे शिव का श्रृंगार करते हैं और उस श्रृंगार किए हुए छोटी सी गोली को, अर्थात जैसे आप बेलपत्र की जड़ लाएंगे, किसी पत्थर पर उसे धोकर अच्छी तरह से नाम मंत्र का स्मरण करते हुए घिसेंगे। घिसने के बाद आप उससे शिवलिंग का श्रृंगार करेंगे। शिवलिंग का श्रृंगार करने के बाद थोड़ा सा आपके जो है हाथ में श्रृंगार करते हुए बच जाता है तो बेलपत्र की जो जड़ का चंदन है जिसे आपने शिवलिंग पर स्पर्श कराया है, सुंदर श्रृंगार किया है, उसे किसी कटोरी में आप प्राप्त कर लेते हैं और उसे प्रसाद स्वरूप थोड़ा थोड़ा अपने रोग का भान करते हुए इस दिन से ग्रहण करना शुरू करते हैं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए। तो आपके शारीरिक, मानसिक, आर्थिक सभी परेशानियों का निदान हो जाता है और जीवन में हर स्वरूप में आपको सुख मिलता है। तो यह कार्य भी आप कर सकते हैं। जड़ का, आंकड़े की जड़, जैसे रजस्वला धर्म के 7वें दिन से गुरुजी कहते हैं शिवलिंग के ऊपर से 21 बार उतारा कर कर किसी धागे में, लाल धागे में कमर पर बांध लेते हैं तो संतान की परेशानी दूर हो जाती है। इतने सुंदर महिमा इस दिन की कही गई है। आंकड़े की जड़ की मैंने बात की, पिपलेश्वर पीपल वृक्ष की जड़ की बात की, साथ ही आप सभी बेलपत्र की जड़ का कर सकते हैं। इसके साथ ही गुरुजी ने चिरचिटा के जड़ की भी बात की है, अर्थात जो चिरचिटा होता है जिसे अपामार्ग कहा जाता है, उसमें गुरुजी कहते हैं जिस व्यक्ति का रोग बहुत अधिक बढ़ता हो, कर्ज की समस्या से परेशान हो, तो आपको चिरचिटा के पौधे का जो बीज होता है उसे लाकर किसी भी पत्थर पर पीस लेना है और उसका शिव से श्रृंगार कर कर उसे थोड़ा थोड़ा तिलक लगा लेते हैं तो चिरचिटा अर्थात अपराजिता का जो बीज होता है उसकी महिमा अद्भुत कही गई है। उससे शरीर में पनप रहे रोग मिटते हैं, कर्ज मिटता है और साथ ही क्रोध का नाश होता है। तो अपराजिता की अर्थात अपामार्ग की बात कर रही हूँ मैं, अपामार्ग की जड़ को भी इस दिन धारण किया जा सकता है और इस तरह से भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। आशा है, उम्मीद है आप यह कार्य करेंगे। साथ के साथ अगर आप सभी गौ माता को इस दिन तिल के बने हुए लड्डू खिलाते हैं, चना खिलाते हैं, चने की दाल, और सुंदर स्वरूप में गौ माता को रोटी खिलाते हैं, हरा चारा खिलाते हैं, तो 33 कोटि देवी देवता गौ माता में वास करते हैं और इससे रोग दोष कष्ट संकट मिटने में सहायता मिलती है। तो आप सभी को गौ माता को तिल के लड्डू, थोड़ा सा हरा चारा, रोटी, घी, गुड़ और खिचड़ी इत्यादि जरूर से खिलानी चाहिए। गौ माता प्रसन्न होती है तो सर्व सुखों की अपने आप ही अनुभूति हो जाती है। तो आप सभी को जीवन में सब सुखों की प्राप्ति के लिए, सांसारिक पीड़ाओं से मुक्ति के लिए गौ माता को कोई ना कोई वस्तु, आप चाहे खिचड़ी खिला सकते हैं, चाहे तो तिल के लड्डू खिला सकते हैं, चाहे तो रोटी खिला सकते हैं, हरा चारा खिला सकते हैं, परंतु गौ माता को कोई ना कोई वस्तु आपको खिलानी जरूर से है। तो इस तरह से खूब दान पुण्य करें, खूब सुंदर इस उत्सव का लाभ उठाएं, गौ माता की सेवा करें, महादेव सूर्य भगवान की आराधना करें, राजी खुशी अपने जीवन को बिताएं। आशा है, उम्मीद है इस तरह से कार्य करेंगे तो निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। राधे राधे।